तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस जर्नी में हमें और भी क्या क्या चीज़ें मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। भी क्या कभी ऐसा कुछ देखा है? ऊपर से आ रहा है ये पानी, वहां से पानी उधर आ रहा है। भाई मैंने बड़ी कमाल की चीज़ देखी। आप ये बताइए कि क्या चीज़ है। ये ट्रेन के डब्बे की तरह लग रहा है मुझे, और ये यहाँ से ऊपर तक जाता है कहीं। तो ये किस काम आता है और ये क्या चीज़ है मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन लग बड़ा खतरनाक और कमाल कर रहा है। तो आगे बढ़ चुके हैं हम छिब्रो विद्युत ग्रह से, चलते हैं आगे। साथियों, इस वक्त मैं हूं उत्तराखंड जौनसार और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। मेरे और हिमाचल के बीच बह रही टॉस नदी ही वो नदी है जो इन दोनों राज्यों को अलग करती है। सामने जो आप पहाड़ों पर देख रहे होंगे, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे गांव, ये हिमाचल प्रदेश के गांव हैं। सच कहूँ, इन पहाड़ी गांवों की अपनी ही खूबसूरती है। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में बसे ये घर एक अलग ही सुकून का एहसास कराते हैं। सुबह पहाड़ों की ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली और शांति, यही पहाड़ी जीवन की असली पहचान है। और इसी खूबसूरती को देखते हुए मैं अपने एडवेंचर को आगे बढ़ा रहा हूँ, चालदा मासूम महाराज जी के दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं, मेरे इस सफ़र में आपका स्वागत है। और इसको ये जैसे ये बोतल खाली होगी, जहाँ भी हमें पानी का सोर्स मिलेगा वहाँ इसको भर लेंगे और फिर हमारे पास वापस 2 बोतल हो जाएगी, और उसके बाद हम दूसरे बोतल को यूज़ कर सकते हैं। अरे वाह, काफ़ी फ्रेंडली है। लेकिन शेरू, मैं बोतल से ही अपना बचाव कर रहा हूँ, इसको गर्मी लग रही। अरे वाह 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 वाह, हेलो। मैं अपने साथ थोड़ा ब्रेकफास्ट भी लेकर के आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सफ़र लंबा है और मुझे निरंतर ही लगभग मैं कम रेस्ट करूँगा, और अपने साथ पूरी तैयारी के साथ मैं आया हुआ हूँ अपने डिफेंस के लिए भी, और अपने कभी कोई कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए फ़र्स्ट एड भी, और हर एक तरीके से और चीज़ें मैंने पहले, जब भी मैं किसी यात्रा पे जाता हूँ उससे पहले मैं उस चीज़ के बारे में बहुत अध्ययन करता हूँ, बहुत ज़्यादा उसको समझता हूँ, सीखता हूँ, और उसके बाद ही मैं इस तरीके से सोलो ट्रैकिंग पर निकलता हूँ। तो किसी भी ट्रैक पर जाने से पहले उसका अनुभव ज़रूर ले लें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पहाड़ों में, उसके बारे में जान लें, तो ही आप नमस्कार जी, ठीक ठाक? मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ? नहीं नहीं बना सकता। नहीं, इसमें आप लोग की भी वीडियो आ रही है। हाँ जी, क्योंकि मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हितेश है, ऑटोग्राफ हितेश, और मैं जमनापुल बाड़वाला से हूँ, जौनसार से ही हूँ। और मैं अपने जौनसार को दिखा रहा हूँ दुनिया को, लोगों को वीडियोस के थ्रू, यहाँ की संस्कृति को। और मैं यात्राएं कर रहा हूँ। अभी मैंने हनूल की यात्रा की है 4 दिन की पैदल, तो मैं महाराज जी के दर्शन करके आया, मासूम महाराज जी के। अब जा रहा हूँ मैं शिलाई हिमाचल, चालदा मासूम महाराज जी के। तो इस पूरी यात्रा को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फ़ोन के थ्रू, और इसको अपलोड कर दूँ इंटरनेट पर, और लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे जौनसार की संस्कृति, हमारे देवता किस तरीके से हैं और कैसे वहाँ तक हम जाते हैं। और तो इसमें अगर बात जौनसार की और पहाड़ की आए तो इसमें वहाँ की शक्तिशाली महिलाएं हैं जो सुबह उठ करके घास लेने और इतना ज़्यादा काम करने के लिए जाती हैं। तो इनके बारे में चर्चा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये इनका डॉगी भी है। तो ये है
यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और यहाँ की शक्तिशाली महिलाएं। हाँ जी, कैसे हो आप? क्या आगे सर? वैसे मुझे पैदल जाना है। पैदल जा। रुकने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मनीष। मनीष। बाड़वाला रहते हैं क्या आप? हाँ जी, मैं बाड़वाले रहता हूँ। पहचान लिया आपने? थैंक यू। तो रुका है। थैंक यू। ठीक है भाई। ओह माय गॉड, ये जो मनीष भाई है इन्होंने मुझे पहचान लिया, गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और इन्होंने पहचान लिया, इन्होंने कहा कि मैं बाड़वाले रहता हूँ। वाह, थैंक यू सो मच मनीष भाई। आप भी मेरी इस यात्रा में मेरे साथ मेरे सहयोगी बन चुके हैं। जय हो शंकर। ये देखो, मत करो यार, मत करो, पहाड़ को गंदा मत करो प्लीज। हाँ, अभी मैं हूँ खैरवा और यहाँ पर मुझे दो भैया मिले, तो इनसे जानेंगे आगे के बारे में। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। जी भाई जी बोलो। मैं हूँ ऑटोग्राफिक हितेश और मैं लोकल ही हूँ, जौनसार से हूँ, जमुना पुल बाड़वाला से। और मैं यात्राएं करता हूँ अपने जौनसार की। जी जी बहुत अच्छी। अभी हाल ही में मैंने हनोल मंदिर की महासू महाराज जी की यात्रा की है, बहुत अच्छी पैदल यात्रा। और मैं अपने जौनसार को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, संस्कृति को, यहाँ के जितनी भी धरोहर हैं, पहाड़ हैं, रिच कल्चर है, सारी चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए जितना हो सके हम उसमें योगदान करेंगे। तो वही सारी चीज़ें मैं आगे शूट करते हुए आ रहा हूँ और यहाँ से चालदा महाराज जी के दरबार में जा रहा हूँ, शिलाई जा रहा हूँ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और ये भी साथ में बहुत बड़ी बात है कि हमारे जौनसार के और जो पहाड़ी व्यक्ति होते हैं वो किस तरीके से कामयाब होते हैं अपने काम के प्रति। ये देखिए, आप क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे? हम घास के लिए गए थे भाई जी पार। ये देखिए, हिमाचल गए थे, हिमाचल से जी घास वगैरह रहने वाले हैं। और यही इनका एक काम होता है गांव में। गांव के जो लोग होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं अपने पशुओं के लिए। पशुओं के लिए भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। रास्ते में ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे और हमें अपनी संस्कृति को, अपने धरोहरों को इस तरीके से बचाना चाहिए। धन्यवाद। क्या मैं आपकी वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये भी बहुत सुंदर चीज़ें हैं अपने जौनसार की, अपने पहाड़ों की, अपने गांव की, अपने इस रिच कल्चर की, कि इतने नर्म स्वभाव के लोग हमें मिलते हैं रास्तों में। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से वो घास वगैरह लेकर के वहाँ पर आराम कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, गर्मी वगैरह हो रही है, तो वो आराम कर रहे हैं वहाँ पे। और अभी मैं यहाँ आ रहा था और मुझे एक चीज़ मिली। ये किसी का कुछ पड़ा हुआ है, हमेशा से मुझे मिल जाता है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और भी कुछ पेपर्स वगैरह है। तो इसको देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये है, और कोशिश करूँगा कि ये उन तक पहुँच जाए जिनका ये है। किसी न किसी का ही है ये, जो मैं पहुँचाऊँगा वहाँ तक जिनका ये है। हाँ, सबसे ज़रूरी ये भी है कि पानी की उचित व्यवस्था अपने पास रखें। पानी आपके पास जितना ज़्यादा रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। वैसे पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास वाटर बॉटल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़त्म कर दो। ये खैरवा के गांव है, ये देखिए,
आपको मैं और नज़दीक से दिखा दूँ। ये देख रहे हैं आप, ये पहाड़ी जो घरों की छतें होती हैं वो इस तरीके से होती है। ये देखो, ये एक बहुत ही अलग चीज़ है। वो देखो वहाँ पे वो बाय कर रहे हो, बाय, देखो बाय कर रहे हैं, बाय। ये चीज़ें हैं। अभी मैं पहुंचा हूं एक गांव में। इस गांव का नाम है दुनिया गांव। जो ये मेन रोड है, यहाँ से एक रास्ता नीचे को जाता है और ये रास्ता जा रहा है यहाँ से सीधा, और वहाँ से उधर एक पुल है, उस पुल को भी दिखाऊंगा मैं। उसका नाम क्या है, वहाँ से हिमाचल प्रदेश का कौन सा राज्य शुरू हो रहा है, कौन सा गांव शुरू हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं इस लोकेशन का और इस पुल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। कि देखिए टमाटर लगे हुए हैं खेतों में, सारे टमाटर की खेती करनी। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ जो कि मेरे लिए काफ़ी नई है और मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ हूँ इस चीज़ को देख करके कि आप मेरे पीछे देखोगे और मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज़ है। मतलब ये घर किस लिए बनाए हुए हैं और यहाँ पर क्या होता है। ये काफ़ी अलग तरीके के घर हैं और इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि पाइप्स जुड़े हुए हैं और काफ़ी पुराना है। ये बंद हो चुका है, ये चल रहा है आगे में, लेकिन अब इसको यूज़ कर रहे हैं कुछ सामान रखने के लिए। बट मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ये किस लिए बनाए हुए हैं इनकी, या किस काम ये आते हैं होंगे। तो अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताएं मेरे कमेंट सेक्शन में वीडियो के, और ताकि मुझे पता चले कि असल में ये क्या चीज़ है और लोगों को ही पता चले जिनको नहीं पता है। अभी चलते हुए मुझे एक बहुत ही बेस्ट जगह मिली जो कि वो है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आराम से आराम भी कर सकता हूँ और भोजन भी कर सकता हूँ। ये देखो, वाओ, ग्रेट। तो हम अभी पहुँचे हैं इस शेल्टर में और ये बहुत परफेक्ट जगह है क्योंकि यहाँ से जो लोकेशन है, जो नज़ारा है, जो व्यू है इस ब्रिज का, वो वंडरफुल है। मुझे यहाँ से इधर जाना है, यहाँ से मैं गांव से होते सिलाई पहुँच जाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ और थोड़ा सा ही लगभग 7 फीट की है ये इसकी ऊंचाई है, क्योंकि 6 फीट का तो मैं ही हूँ। अभी मैं बैठा हुआ हूँ इस सुंदर से सुकून भरे शेल्टर में और ये मैं कुछ लेकर के आया घर से। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है मेरे शेड्यूल में। ये कुछ रोटियाँ हैं और रोटी तो आपने देख ही ली, ये तो रिवील हो गया सीक्रेट। और साथ में एक मिनट, इसको मुझे रखना पड़ेगा यार, एक मिनट। ये है कर्ड, दही। तो दही का लाने का मतलब ये भी है कि जिस तरीके से गर्मियाँ चल रही है और मेरा सफ़र थोड़ा गर्मी में मतलब बहुत गर्म भरा है और इतना लंबा सफ़र है, मेरे साथ बैग है उसमें इतना सारा सामान है, लगभग उतना नहीं लेकिन 12-13 kg के समथिंग तो मेरे पास सामान है। और चलना तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस्ट होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी शरीर में हीट पैदा होती है जो कि सही नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा खाना भी मैंने वैसे ही लेकर के आया, मम्मी ने सजेस्ट किया था तो मैं लेकर के आया। तो अब मैं खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। एंड मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। केवल और केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका साथ चाहिए कि जो भी चीज़ मैं बोलूँ आप उस चीज़ को सुने, उस चीज़ पे अपने विचार रखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ उस चीज़ के लिए आप मुझे मोटिवेट करें हर चीज़ के लिए। तो मैं हमेशा ये काम करता रहूँगा
और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करना। तो मुझे सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके दूसरे साथी, रिश्तेदार या आपके दोस्त या जानने वाले इस चीज़ को देखें और मुझे आगे बताएं कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। कि कोई है जौनसार में एक लड़का जो इस तरीके से यात्राएं कर रहा है, वो दिखा रहा है जौनसार को, संस्कृति को, और नेचर कंजर्वेशन के लिए वो आगे काम कर रहा है। नेचर कंजर्वेशन के लिए सुंदर जौनसार, स्वच्छ जौनसार के लिए जो पहल की है उसको पूर्ण करने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये सीखनी है। स्कूल्स में भी सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग हो सके मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा। तो करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उसके बाद मिलते हैं।